बोले कि ये बड़ा नेता बनता है, इसको थाने ले चलो। और लगती है, बताओ। अरे भाई अड़गी बाजी बात क्या लगा? बताओ ना। अरे आप 302 तो सीधे है ना? अरे अब नया बदल गया है ना? अरे भाई नया बदल गया है ना? मैं ये बताइए, ये आपका काम है कि हमारा काम है? सुनिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का किसान मोर्चा जिला कानपुर के थाना चकेरी के अहरवा इलाके में रहने वाला हर्ष विश्वकर्मा की रविवार की रात को इलाके के रहने वाले ईसु यादव और उसके भाई आसू ने कांच के टुकड़े से निर्मम हत्या कर दी थी। सोमवार की शाम सब घर पहुंचते ही परिजन हंगामा करने लगे, जहां पुलिस और भाजपा नेता के बीच जमकर कहासुनी हुई। आरोप है कि भाजपा नेता गिरफ्तारी को लेकर चकेरी इंस्पेक्टर से जानकारी करने लगे, जिस पर दोनों के बीच कहासुनी होने लगी। उसी दौरान हर्ष ने खुद को भाजपा किसान मोर्चा का जिला अध्यक्ष बताया। वैसे ही चकेरी इंस्पेक्टर अशोक दुबे के कहने पर हर्ष को पुलिस की गाड़ी में भरकर सिपाही थाने ले गए। इसकी जानकारी फैलते ही 100 से अधिक भाजपा कार्यकर्ता थाना पहुंचकर हंगामा करने लगे। इसी बीच जमकर नारेबाजी भी हुई। थाने के अंदर करीब 3 घंटा हंगामा चला। मौके पर चकेरी एसीपी, सेंट्रल डीसीपी और 2 थानों की पुलिस मौजूद रही। पुलिस अधिकारी ने कार्रवाई करते हुए 2 सिपाही पर गाज गिरा दी। इंस्पेक्टर के खिलाफ जांच बैठ गई। भाजपा किसान मोर्चा दक्षिण अध्यक्ष हर्ष प्रताप सिंह का आरोप है कि वह इंस्पेक्टर से गिरफ्तारी को लेकर पूछताछ कर रहे थे। इसी दौरान इंस्पेक्टर और उनकी कहासुनी होने लगी, जिसके बाद हर्ष ने खुद को भाजपा किसान मोर्चा का जिला अध्यक्ष बताया, जिसको सुनते ही इंस्पेक्टर ने उनको जीप में बैठा दिया। आरोप है कि सिपाहियों ने उनके साथ हाथापाई की थी। प्रताप सिंह नाम है, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा कानपुर दक्षिण का जिला अध्यक्ष हूँ। ये एक प्रदर्शन नहीं है, ये अपनी मांग को लेके हम लोग अपनी बात लेके आए हैं। ये प्रदर्शन नहीं है। एक हमारे क्षेत्र में मर्डर हो गया था। उस शोक संतप्त परिवार के यहाँ जब मैं सांत्वना देने के लिए गया, जब वहां से वापस आके मैंने पुलिस से पूछा कि इसमें क्या कार्रवाई हो रही है, तो उन्होंने कानून का हवाला देते हुए मुझसे तमाम धाराएं, प्रोफेशन पूछने के बाद बोले कि ये बड़ा नेता बनता है, इसको थाने ले चलो। और मुझे धक्का देके गाड़ी में बैठाल के चकेरी थाने की पुलिस ने, अशोक दुबे जी इंस्पेक्टर, उनके कहने पे 2 सिपाहियों ने बैठाला मुझे थाने में, और उसमें गाड़ी में बैठाल के थाने ले आए और मुझे कहा कि अच्छा बड़ा नेता बनता है। और तमाम अपशब्द भी कहे, जो कि अमर्यादित है, प्रेस में मैं नहीं कहना चाहता हूँ। ये रहा। यहाँ पर पुलिस के आला अधिकारी बैठे हुए थे। हाँ। क्या मामला बना है, क्या बातचीत हुई है? बातचीत बराबर चल रही है, चूंकि इतने कार्यकर्ताओं का सम्मान, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का सम्मान जुड़ा हुआ है। मेरे साथ बहुत सारे कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, हमारे चाहने वाले जुड़े हुए हैं। मैं उनकी जो सम्मान है उसको न झुकने को देखते हुए मैं यहाँ के दोनों सिपाहियों का सस्पेंशन, अशोक दुबे जी इंस्पेक्टर जो हैं उनका लाइन हाजिर यहाँ से या तत्काल ट्रांसफर, विभागीय जांच की कार्रवाई, और मेरे सम्मान को बचाने के लिए, चूंकि 300 लोगों के सामने पुलिस ने हरकत की है, मेरे सम्मान को बचाने के लिए पुलिस मुझे ससम्मान उस स्थान पे, मेरे घर पे मुझे छोड़ के आए। मेरे लिए डूब मरने से ज्यादा और कुछ नहीं है। मेरे एक कार्यकर्ता के पास उसका आत्मसम्मान ही होता है, वही मेरा नहीं रहेगा तो मैं जनता को क्या मुंह दिखाऊंगा। कार्रवाई नहीं होती तो हम बिल्कुल आमरण अनशन पे बैठेंगे हम। और सुनिए, मैं कार्यकर्ताओं को न झुकने दूंगा, क्योंकि मेरे लिए जो लोग इतनी देर तक खड़े हैं, मैं उनकी आशाओं पे पानी नहीं फेरूंगा। बिना सस्पेंशन मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा। आला अधिकारी तत्काल अभी उन्होंने ये कहा है कि मैं इसमें जांच बैठा लूंगा, 7 दिन का मुझे समय दीजिए, इंस्पेक्टर साहब माफी मांगेंगे, ये सब कहा है। चूंकि माफी मांगने वाली बात मैं कर ही रहा था, तभी इंस्पेक्टर साहब के अंदर झुकाव को न देखते हुए उन्होंने कार्यकर्ताओं के सामने कहा कि क्या मैं गुलाम हूं इन लोगों का। उस बात के बाद कार्यकर्ता और आग बबूला है। उसके बाद हम केवल इंस्पेक्टर साहब का लाइन हाजिर चाहते, इसके अलावा हम कुछ नहीं चाहते। और सरकार से, मीडिया के बंधुओं का बहुत बहुत आभार, उन्होंने संज्ञान में लिया। मैं इतना ही चाहता हूँ कि मुझे न्याय मिले। संगठन थाना चकेरी के अंतर्गत भारतीय किसान युवा मोर्चा के अध्यक्ष के साथ इस की सूचना प्राप्त हुई थी और इस संबंध में एक प्रारंभिक जांच कराई गई, जिसमें 2 आरोपी दोषी पाए गए, उनकी दोषी कार्रवाई की गई है और संपूर्ण प्रकरण की जांच जो है वो कराई जा रही है। जो तथ्य सामने आएंगे उन तथ्य के हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाए।